हेलो स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स 16th वीडियो, नॉर्मल टू ए कोनिक फर्स्ट वीडियो। यानी कि इस वीडियो में हम आपको कोनिक के किसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन बताएंगे। देखो, तो इंटरमीडिएट में ही आप टेंजेंट नॉर्मल की ट्रेनिंग ले लेते हो। नॉर्मल क्या होता है? किसी पॉइंट पर पहले तो टेंजेंट खींचो। अब इसी पॉइंट से होकर जाने वाली वह लाइन नॉर्मल लाइन होगी जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। भाई इतनी सी बात। ये परपेंडिकुलर है, ये कोनिक है। इसके पॉइंट P R1 अल्फा पर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। फिर उस टेंजेंट के इक्वेशन, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और उस लाइन से कहेंगे कि तुम यहाँ से होके जाओ। बस इतने से अपना काम हो जाएगा। ये फार्मूला है। अभी हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक उठा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट अल्फा इज L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा अपॉन ई साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ई साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। स्टार्ट करिए। L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट equation of tangent to 1 at P with coordinates R1 alpha is L/R1 equals to L/R equal to E cos theta plus cos of theta minus alpha। नंबर 2, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखिए। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी होगी, यहाँ खिद, यहाँ बहुत सारी ना, लेकिन उनमें से हमको वो छांट लेना है जो पी से होके जाए। आज की तारीख बहुत अच्छी है, 21/6/21। आज योग दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और आज निर्जला एकादशी भी है जेठ की। तो आज से मैंने एकादशी व्रत आरंभ किया है। आज से ही आरंभ करने के पीछे कुछ कारण जो मुझे अच्छे लगे। एक तो तारीख बहुत अच्छी सी है, 21/6/21। दूसरे, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, भारत की गरिमा बढ़ाने वाला एक पर्व समझिए उसको। तीसरे, आज की एकादशी निर्जला एकादशी है। सभी एकादशी व्रत निर्जला एकादशी नहीं होती है। निर्जला माने बिना जल के भी, बिना जल लिए कुछ भी नहीं लेना है। तो मैं आज सुबह से ऐसे ही व्रत हूँ। आज से मैंने अपने जीवन में एकादशी व्रत शुरू किया है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 2 इज, कांस्टेंट बदल दें, L'/R इक्वल टू ई कॉस थीटा की जगह हम कर देंगे π/2 प्लस थीटा प्लस कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस अल्फा। π/2 प्लस माने सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, यानी कोसाइन एक्सिस निगेटिव होता है, यानी कॉस का मान निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस ई साइन थीटा माइनस ई साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। नंबर 3, इफ इट पासेस थ्रू P R1 अल्फा, देन, अब जैसे कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ले लिया, हमें ज़रूरत है टेंजेंट नॉर्मल लाइन की P पर, तो निश्चित रूप से टेंजेंट के परपेंडिकुलर वह लाइन नॉर्मल लाइन होगी जो P से होके जाए। तो वो कंडीशन हम इम्पोज कर रहे हैं इसके ऊपर। कोऑर्डिनेट से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। L' अपॉन R1 इक्वल टू
माइनस ई साइन अल्फ़ा, और बस ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, साइन 0 0, ये आ गया नंबर 4। तो एल डैश की वैल्यू हमें चाहिए। एल डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फैक्ट इस्तेमाल किए, तो इसमें एक अननोन और आ गया। अब अननोन क्या आ गया, 1/r1, r1 अननोन आ गया। अब इसके लिए कोई एक और शर्त लगाइए। शर्त आप ये लगा लीजिए कि ये जो पॉइंट P है ये कोनिक पर भी स्थित है। सिंस P r1 अल्फा लाइज ऑन द कोनिक 1, देयरफॉर कोनिक की इक्वेशन में रखिए L/r1 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। यहां से आप 1/r1 की वैल्यू निकाल के, यहां से r1 निकाल के इसमें रख दो, फिर यहां से L डैश निकाल के इसमें रख दो, बस हो गया। implies that 1/r1 equals to 1 plus e cos alpha upon L. Putting it in 4, हाँ थोड़ी सी जगह में ही हो जाएगा, मैं यही कर दे रहा। Putting it in 4, we get L dash into 1/r1, ये 1 plus e cos alpha upon L equal to minus e sin alpha, equal to minus e sin alpha, implies that L dash equal to minus e L sin alpha upon 1 plus e cos alpha. Putting it in 3, putting it in 3, we get रखिए भाई 3 में एल डैश अपॉन आर, यानी कि माइनस ई साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा अपॉन आर, एक एल अभी नहीं लिखा है, तो L/r इक्वल्स टू माइनस ई साइन थीटा माइनस ई साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो मैं देख रहा हूं कि ये ई और ये ई कैंसिल हो गया, माइनस सब बैलेंस हो जाएगा, और फाइनली हमें मिलेगा L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा अपॉन ई साइन अल्फा, ये पूरा का पूरा उधर कर दिए, और इनटू ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, वही क्वेश्चन आ गया। ई साइन थीटा, ये ई कहाँ फंस रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ भाई, यहाँ गड़बड़ हुआ है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, तो ये ई कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ ना। टेंजेंट का इक्वेशन था, टेंजेंट था L/r इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा ना। हाँ देखो ये गड़बड़ है, देखो अब इसमें ई कहाँ से आ गया, हे भगवान, ये ई लीप दो, ये वाला ई लीप दिया, तो अब ये ई नहीं कैंसिल होगा, समझ रहे ना। इसके कारण पुटिंग इट इन 4, चलो ठीक है। साइन अल्फा, यहां पर ई नहीं रहेगा बस, तो ये ई बचेगा, ये ई बचेगा और ये नहीं बचेगा, ये सही है, ठीक, क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर। एल डैश अपॉन आर, एल डैश अपॉन आर ठीक लिखा है हम लोग, हाँ ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बस यही ई फालतू लिख उठा था। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक एट अ पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा। फिर से एक बार इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मिला लें हम, 1 प्लस ई कॉस अल्फा, ई साइन अल्फा, ई साइन थीटा
यस, बिल्कुल ठीक है। बी, अब हम कोनिक का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लेंगे। अभी जो लिए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें थीटा इक्वल टू 0 एक्सिस शब्द कोनिक होता है। अब हम एक्सिस शब्द कोनिक किसी और लाइन को ले लेंगे। थीटा इक्वल टू अल्फा को नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा हम पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल चूज कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पर एक नोट लगा दें। नोट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक L by R इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा एट अल्फा इज, तो अभी जो रिजल्ट आया था उसी में हम ई को रिप्लेस कर देंगे, किससे? माइनस ई से। तो चलो रिप्लेस करें। L by R इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस अल्फा अपॉन माइनस ई साइन अल्फा, ब्रैकेट में माइनस ई साइन थीटा और प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अब क्या करें? इस माइनस को इसके अंदर घुसेड़ दें। implies that L by R इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस अल्फा अपॉन ई साइन अल्फा विद इन द ब्रैकेट ई साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ऐसा। अब बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक L by R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा एट अल्फा। अब ये निकालने जा रहे हैं। फिगर वही दिमाग में बैठा के रखिए, प्रोसेस वही जो अभी आपने किया। L by R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा। टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट P R1 अल्फा इज L by R इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। नंबर 2, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन के इक्वेशन लिखिए, फिर उसको इस पॉइंट से पास कराइए। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट, एनी लाइन perpendicular to it is, थीटा को रिप्लेस कर देना है थीटा प्लस पाई बाई 2 से और कांस्टेंट चेंज कर देना है। L डैश बाई R इक्वल टू ई कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ई साइन ऑफ थीटा माइनस गामा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। नंबर 3, इफ इट पासेस थ्रू P R1 अल्फा देन इसी को हम आगे चल के बोलेंगे ना कि यही नॉर्मल है, लेट इट बी नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये इस पॉइंट से होकर जाएगा। चलो इस बार लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं, लेट इट बी द नॉर्मल टू 1 एट P R1 अल्फा देन it passes through
P R1 alpha. Thus we have L dash by R1 इक्वल्स टू, थीटा की जगह अल्फा रखना है, माइनस ई साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा, और अल्फा माइनस अल्फा 0 साइन 0 0, तो यही हो गया नंबर 4। तो जब आपने कहा कि माना यही नॉर्मल है, तो फिर इसमें एल डैश की वैल्यू चाहिए। वो एल डैश की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, लेकिन इसमें एक फिर अननोन आ गया R1, इसको हम निकालेंगे दूसरे फैक्ट से। सिंस P R1 अल्फा लाइज ऑन द कोनिक, लाइज ऑन द कोनिक, देयरफॉर कोनिक का इक्वेशन ध्यान है ना, L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा। इसी पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखिए। L बाई R1 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा implies that 1 by R1 equal to 1 plus E cos of alpha minus gamma upon L। इसको इसमें रखिए, तब L डैश निकलेगा, उसको इसमें रखेंगे। Putting it in 4, putting it in 4, L डैश into 1 by R1, ये 1 plus E cos of अल्फा माइनस गामा और अपॉन L इक्वल्स टू माइनस ई साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा, implies that L डैश इक्वल टू माइनस ई एल साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा अपॉन L डैश की वैल्यू L इधर कर दी है, इसको नीचे कर दो, 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा, बस हो गया। अब लिखिए पुटिंग इट इन 3, putting it in 3 we get L डैश अपॉन R, यानी कि दिस अपॉन R करना, तो हम L बाई आर कर दे रहे हैं, L अपॉन R, और ब्रैकेट में बचा ले रहे हैं माइनस ई L, तो हम लिख ही चुके हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा, ये रहा, इक्वल्स टू यही माइनस ई साइन ऑफ थीटा माइनस गामा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो ये माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि माइनस से गुणा कर देंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इंप्लाइज दैट L बाई आर इक्वल टू, इस फ्रैक्शन को उल्टा करके इधर ले आए, 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा अपॉन ई साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा इंटू ई साइन ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, यही है नॉर्मल जनरल इक्वेशन जो था अल्फा पर, उसके नॉर्मल का इक्वेशन ये है। आंसर मिला ले, हाँ ठीक है, 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस गामा ई साइन, एकदम ठीक है। तो इस छोटे साइज के वीडियो को यहीं हम रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा।